झारखंड। मैं अभी हजारीबाग के सहारा परिवार में हूँ। परिवार मतलब दुख का साथी, सुख का साथी। लेकिन मैं आज इसलिए यहाँ आया हूँ कि जो परिवार है वो हजारीबाग में का पूरा भारत में परिवार वाला काम कर नहीं रहा है। अभी समस्या इसमें ये है कि बोलता है कि दुनिया का और हिंदुस्तान का हम सबसे बड़ा परिवार हैं। और जब ये सबसे बड़ा परिवार है तो देखिए हमारा साथ अभी एगो चाची हैं, उनका बेटी का शादी है फरवरी में, 17 फरवरी है। 17 फरवरी में इनका बेटी का शादी है और ये परिवार पर भरोसा करके अपना पूंजी संपत्ति उसको इनको रखने दी थी। और अब बताइए चाची कि क्या हुआ है? दौड़ा रहा है तो आज देंगे कल देंगे। कहिया दौड़ा रहा है? 2 साल से हो रहा है। 2 साल से? हाँ, कहते हैं 17 में डेट पूरा था, तब नहीं डबल कर दो तो 22 में मिलेगा, तो 22 में अभी आए थे, कार्ड भी छपाने दिए हैं। इन लोग को टलावा दे रहा है कि वो मैनेजर जानता हो तो रंजीत जानता हो तो वो जानता हो, फलना ढकना। इन लोग बोल मैनेजर से बात किए? मैनेजर तो ये नहीं लोग हैं। अब एजेंट के पकड़ते हैं तो एजेंट बोलता है वो करा, तो हम किसको पकड़ेंगे? हाँ, जो अपना आदमी उसी ने बोलेंगे। देखिए ये जो बात है ना, ये छोटा सा बात नहीं है। एगो विजय माल्या जी थे जी, पहल के थी पैसा जमा किया है, जूठा मांझ के जमा किए हैं। देखिए तबीयत खराब है हमरा मालिक के, जूठा मांझ के जूठा धो करके जमा किए हैं यहाँ। अब पूर गया है। देखिए सब है ये डॉक्टर सुन के। देखिए इतना प्रूफ होने के बाद भी एगो परिवार में आप एगो सदस्य को पैसा रखने दिए, मान लीजिए तो, और इन लोग क्या किए कि इन लोग का पैसा लेके कोई देश से विदेश भाग जा रहा है। विजय माल्या का कहानी आपको हम बता रहे थे। जैसा विजय माल्या हुआ, पैसा लेके भाग गया, उसका किंगफिशर अभी भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है आप जनता ही फैसला करेगा। और जब ये बिक रहा है और सरकार टैक्स ले रहा है फिर भी उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा विजय माल्या को जन्म देने का सरकार को अधिकार किसने दिया है? और इस बात पर आइए मैनेजर जी हैं, जरा मैनेजर जी से भी वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देख रहे हैं कोई बोल रहा है जूठा मांझ के, बर्तन मांझ के आपको पैसा दिया था, यहाँ जमा किया था परिवार समझ के। 17 फरवरी को उनका बेटी की शादी है। अब आप बताइए, सदिया नहीं होगा तो किसको बददुआ लगेगा, सो बताइए। बददुआ तो लगेगा ही, लेकिन अभी अब तत्काल में भुगतान नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कंपनी ऊपर से फंड भेजेगी तो भुगतान होगा। तो कंपनी को ये लोग पकड़ेगा कि आपको पकड़ेगा? आपका भरोसा पर दिया था कि कंपनी का भरोसा पर दिया? लिख करके भेजे हैं, आएगा तो भुगतान होगा ही। कब तक आएगा? अब कब तक आएगा ये तो कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, हमारा ये आदमी चला गया पैसा के चलते, अब हम भी जाए वाला है। अब पैसा नहीं मिलेगा, किस लिए हम पैसा धारे? कितना साल तक दादी यहाँ पैसा जमा कर ले? पैसा 6 साल जमा करें। हाँ, 6 साल मायने रखता है सर। 6 साल अपना पूंजी का पेट काट के आपको अगर कोई दिया तो भरोसा पर दिया होगा, लेकिन एकदम 100% गारंटी है कि पैसा मिलेगी। लेकिन थोड़ा विलम्ब है, इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। अब उनका बेटी की शादी टल जाएगा, टूट जाएगा, फिर आप उनको पैसा देके क्या कीजिएगा? इनका भी घर में कोई बीमार है, अगर वो चल जाएंगे दुनिया, फिर पैसा लेके क्या करेंगे? उसके लिए लिख के भेजा जा रहा है, भुगतान आएगी तो हो जाएगी। तो क्या फिर पैसा रख के ये लोग क्या करेगा? सो आप हम बता दीजिएगा ना इन लोग को। पैसा तो मिलना चाहिए पार्टी को, अभी पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए बाधित है, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, काहे खुलल रहेगा? जब बंद करो, काहे झूठो काहे बैठल रहते कोई चेयर पर? काहे रहते बैठल? ये चल जाता है, मर जाता है, तो हम क्या करबे पैसा रख के? अभी पैसा के जरूरत तो पैसा फिर मुड़िया पर रखते हैं आदमी, सही नहीं लोग के समझ में न खाया आवे। हाँ बता ना, ये का पूरल है 6 साल पूरल है, ये का है कागज? देखिए इतना कूद रहे हैं 2 साल से। आए 2 साल पुरले हुआ, 2 साल पुरले हो गया, पूरे 2 साल हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, आप एगो बात हमको बता दिए का 2 साल से भुगतान नहीं कर पा रहा है सहारा, इतना बड़ा फैमिली है। 20/3/2020 से जब से कोरोना काल आया तब से चूंकि रिसीविंग नहीं हो रही तो भुगतान बाधित है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि पैसा ये लोग फुल जमा किए हैं, तो इन लोग का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? ये सब पूर्व की पैसा जमा है, सबकी पैसा 100% है कि मिलेगा ही।
लेकिन थोड़ा सा विलम्ब है और विलम्ब मैंने क्षतिपूर्ति के साथ मिल रहा है। तो हमारे जैसे फैमिली के लिए कि सभी के लिए नहीं, ऐसा है कि 11 जनवरी को एक क्लाइंट को पैसा दिया गया है, ठीक है। 11 जनवरी को मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ था, 18 जनवरी को उनको पैसा दिया गया, हम वहाँ पे देखे, लाइव देखे, ठीक है। 18 जनवरी को इंटरेस्ट के साथ जो दिया गया था, 6 दिन का डिले हुआ था, उसका इंटरेस्ट भी मिला था। तो कुछ ऐसे पार्टी है जिनको मिल रहा है पेमेंट, जो हाउ हल्ला कर रहा है, ठीक है, उन लोग पैसा दे रहा है। तो एक बात आप हमको बता दीजिए मैनेजर साहब कि जो आप बोल रहे हैं कि कुछ पार्टी को दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी आपको कुछ ऊपर से मक्खन लगा के दे रहे हैं इसलिए आप उनका भुगतान कर पा रहे हैं, और इन लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए इन लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? इस स्थिति में भुगतान तो होती ही नहीं कि कुछ पैसा लेकर के भुगतान कर दी जाए। वो झूठ बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, पंकज गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो पार्टी का भुगतान हो रहा है, जो कार्यकर्ता कलेक्शन करके ला रहे हैं, उनका भुगतान हो रहा है। तो का कलेक्शन में इन लोग, अच्छा आप बताइए फॉल्ट कहाँ है? जब उनका बेटी 17 फरवरी की शादी है, ब्याह है, समझ लीजिए कि अपना बेटी में आपका भी होगी ना, तो आपको भी एहसास होगा कि पूरा पूंजी आदमी लगा देता है। बेटी भी हमारी है और सब कुछ हो भी रहा है, और भुगतान भी होगी। वे तो कह रहे हैं कि 100 नहीं 200% गारंटी है कि भुगतान होगी, लेकिन विलम्ब रहा। तो कब होगी? आप एक इन लोग को डेट बता दीजिएगा ना। कैसे बता दिया जाए? जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके बारे में हम कैसे फैसला कर दे? तो आप मतलब ऐसा बात है कि जनता का पैसा लेके और कोई कहीं भी उड़ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये गरीब महिला लोग, दादी लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी और ये प्रूफर रखे से कुछ नहीं होगा, समझे? यहाँ का सरकारें भ्रष्ट है, समझे? यहाँ के नेतवे भ्रष्ट है। जो जिसको चुने हैं ने वही लोग सभी कर रहा है। एगो विजय माल्या बना और दूसरा बनाने पर तुला हुआ है ये लोग। ऐसा है कि यहाँ पे ऑलरेडी मुँह चीन करके पेमेंट होता है। हमारा अप्रैल 2020 से पेमेंट बाधित है। 10,000 का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया गया, कूड़ा के जैसा उधर फेंकल रहा। फिर मैं 2 साल के बाद कागज़ को चून करके मैं ले गया। यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है सिर्फ कि एजेंट को बहला फुसला करके फील्ड से पैसा लाओ और यहाँ दो। इन लोग का भी बाल बच्चा का नमक रोटी चलता रहेगा और जो काम करेगा उसका भी चलता रहेगा, लेकिन जो जमा किया है वो मरता रहेगा। ये देखिए, ये आपका 2 बार हो गया कि किसी का भुगतान हो रहा है, किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका हमने तो कहा कि जो व्यक्ति कलेक्शन करके ला रहे हैं वो अपने परसेंटेज में भुगतान 70% 80% निकलवा रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब तक फंड नहीं आएगी जनरल भुगतान नहीं हो पा रहा है अभी, और नहीं हो पाएगा। फिर वही बात बोल रहे हैं आप। तो इन लोग गरीब परिवार क्या करेगा? जब कोर्ट फैसला दे देगा, एम्बार्गो हट जाएगा, पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन लोग पैसा जो जमा किया वो कहाँ गया? पैसा तो सहारा इंडिया के पास है, सहारा इंडिया के पास सुरक्षित है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब जीवन चल ही जाएगा तो पैसा सुरक्षित रखे क्या करेगा? अभी तत्काल वर्तमान स्थिति में भुगतान नहीं हो रही है। जब जीवन चल ही जाएगा तो पैसा रह के क्या करेगा? इसके लिए हमारा वरीय कार्यालय, वरीय पदाधिकारी इसके लिए दिन रात एक करके इसके जुगाड़ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सामान्य जमाकर्ता को भुगतान हो जाए। अगर यही बात जो आप बोले कि आपसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, मतलब आपसे जो हेड हैं और उनसे भी हेड हैं जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, अगर वो भी अगर इन लोग पर ध्यान देते तो ये हाल नहीं होता। और ये हाल जो हुआ है ना, ये एक आदमी का घर नहीं लूटा है, ये लोग चिराग लूट लिया है घर घर से घुस के, समझे? एजेंट को बहला फुसला के भेज दिया कि जा बाबू पैसा लेके आओ, और जब करोड़ों जमा हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बना लिया, तब बोलता है पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपसे सवाल मनीष कश्यप सर भी पूछे थे, हम भी पूछ रहे हैं और दादी भी पूछ रही है, और यहाँ का बच्चा तब तक सवाल करता रहेगा जब तक आप यहाँ का भुगतान पूरा क्लियर नहीं कीजिएगा। सहारा इंडिया परिवार का जो मेन मुखिया है सुब्रत राय, वो जिस समय वो जेल में थे उस समय सहारा इंडिया का जितना सारा कलेक्शन पैसा आया फील्ड में कि दिखा करके कि संपत्ति सहारा इंडिया का देनदारी से 3 गुना अधिक प्रॉपर्टी है, दिखा करके टोटल पैसा लूट लिया गया सहारा इंडिया में, आम जनता का पैसा। उसके बाद वो जेल से बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट में सेबी को पैसा 15,700 करोड़ रुपया दे दिए। आज ब्याज के साथ उनके पास 24-25 हज़ार करोड़ हो गया वहाँ पे। लेकिन पब्लिक का पैसा, वो अबोर्ड बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड का मात्र केस था, अभी तो टोटल स्कीम का पैसा फंसा के रख दिया है सहारा इंडिया। और पैसा कहाँ गया?
सारा पैसा ऊपर से नीचे तक सब खा गया है बांट करके, और पब्लिक का पैसा 1 रुपया भी भुगतान करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये सब ऊपर नीचे से लेकर के जितना भी पदाधिकारी है ऊपर तक सब भ्रष्ट हैं, और पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा। आज 2 साल से हम लोग त्रस्त हैं, 1-1 रुपया के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आम जनता और एजेंट घर घर जा कर के एजेंट के घर में साला जीना हराम करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ का मैनेजर, यहाँ का RM प्रमुख साहब या ट्रेटरी महोदय, सहारा का मेन सुप्रीमो सहारा श्री सुब्रत राय, सब जो है से कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, आम पब्लिक का पैसा खा रहे हैं। हमारे यहाँ 25 तारीख को शादी है, कार्ड भी लेकर के आए हैं। देखिए 25 तारीख को शादी है, पिछले साल 2021 में 20 फरवरी को डेट कंप्लीट हो चुका है। हाँ, और इस बार शादी है 25 फरवरी। ऐसा कि सर एजेंट जो काम किया ना उसका भी कमीशन भी खा गया, TDS का पैसा भी खा गया सहारा इंडिया। सारा भ्रष्ट हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ तमाशा चल रहा है यहाँ पे कि फील्ड से पैसा और लूट के लाओ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं, भरोसा के बातें खत्म हो गया सर। 2 साल से कंपनी सोई हुई है। जब 3 गुना प्रॉपर्टी है इसको भुगतान करने का, देनदारी से 3 गुना इसका प्रॉपर्टी है, तो क्यों नहीं बेच के दे रहा है? आज दे करके तब भी तो 2 गुना प्रॉपर्टी बचता संस्था को, क्यों नहीं कर रही है? बर्तन धो आज इतना गरीब से आदमी, एक आदमी को हम लोग पैसा रखवाए हैं, और आज जो है से हम लोग के माथा में सर में चढ़ा हुआ है। 1-1 रुपया हम लोग देने में साला पार्टी को हम लोग आखर रहे हैं। अपना घर में नमक तेल चलाना आफत हो रहा है, जान से मारने का धमकी देता है पार्टी लोग, और यहाँ मैनेजर हैं ऊपर का सब पदाधिकारी सिर्फ आश्वासन दे के भेजते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इन लोग। 2 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। किसी को क्या परेशानी है? हमारे यहाँ पिछले साल 2021 में टाइम ही पूरा हो गया फरवरी में, और 1 साल से हम दौड़ रहे हैं। और इस बार 25 फरवरी को हमारे यहाँ शादी है, और 1 रुपया मेरे घर में नहीं है। इसी पैसे के भरोसे हम शादी फिक्स किए हैं, और जब भी बैंक आ रहे हैं तो आजकल पिछले 1 साल से यही परेशानी हो रहा है मेरे साथ। अब बताइए हम शादी किस ग्राउंड पे करेंगे, किसे? अब इसका निवारण है कुछ आपके पास? हम लोग ऊपर कार्यालय में भेज रहे हैं इसको लेकर। अरे कार्यालय में भेजिएगा, फिर क्या होगा? कार्यालय से देखिए भुगतान होगा। भुगतान होगा। देखिए यहाँ डेट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वहाँ की? 25 फरवरी 2022 को। हाँ, 2022 को। कितना दिन बाकी है? यही पैसा का भरोसा लेकर के हम शादी फिक्स किए हैं, और कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा कि और किसी से लेकर के हम शादी करें, समझे नहीं। इसी पैसे पर हम लोग का दान मदार है, जो कि शादी करने के लिए इसी पैसे पर हम लोग किए। अब बताइए अगर पैसा नहीं मिलेगा तो शादी कहाँ से करेंगे? और वो जो एजेंट साहब है उनको जो धमकी आ रहा है, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार सहारा परिवार होगा कि नहीं होगा? सारा परिवार इसके सोल्यूशन में लगा हुआ है, कर रहा है। सॉल्यूशन में आप कब से लगे हुए हैं सर? बोल रहे हैं 2 साल से प्रॉब्लम में है, 2 साल से आपसे नहीं हुआ सॉल्यूशन में अगर नहीं होता तो खोल करके ऑफिस थोड़ी बैठता है। तो क्या करते हैं? बंद करके भाग जाते? बंद करके भाग जाते? कैसे बंद कर दीजिए? तो वही तो बोल रहे हैं आप, वही तो बोल रहे हैं। जनता के साथ परेशानी तो ऑफिस को बंद कर दीजिए। ऑफिस फिर क्यों खोल रखे हैं? ऑफिस खुला हुआ है सिर्फ दौड़ने के लिए। 1 साल से आदमी दौड़ रहा है। 1 साल से आप निवारण नहीं करते? बंद नहीं कर सकते ऑफिस ना। परेशानी को दूर कीजिए ना। ये मुख्यालय से जब आएगा फंड तभी भुगतान होगा, और जो भी इमरजेंसी के लिए लिख के जा रहा है कुछ न कुछ उसका फंड मिलेगा तो भुगतान हो जाएगा। क्या होगा इसका? नहीं, ठीक है, इसके लिए लिख के भेजा जा रहा है वरिष्ठ कार्यालय आप में। लोग लिख के भेजिएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वो होगा। कितना क्या करेगा आप आदमी से तो बताइए? इसका फंड मंगवाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे सिर्फ प्रयास कर रहे हैं आप लोग, सोल्यूशन भी किया जा रहा है। देखिए बोल रहे हैं 2 साल से फंसा हुआ है, 2 साल से फंसा हुआ है, तो 2 साल से आप इतना प्रयास कर रहे हैं कि लोग का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो बताइए आप हमको। 2 साल में बहुत सारे लोग का पेमेंट भी हुआ। बहुत सारे लोग का नहीं, यहाँ जो है वो गरीब लोग हैं। बात मेरा समझिए आप। आपको बोले, अभी फिर बोले कि एगो कोई मक्खन मार के दे रहा है। अभी वो बोला कि 17 तारीख को पैसा लेके गया है, वो लोग को दे रहे हैं, इन लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? वो वायलेट बना के निकाल लिए, वो अलग बात है कि उनका पेमेंट हो गया, लेकिन कार्यकर्ता के द्वारा ही करवाया गया। वो जब तो पेमेंट हो जा रहा है सहारा से, गरीब लोग का पेमेंट रुका हुआ है। हम लोग जो है अब हम लोग का आदमी है, रोज कमाने खाने वाले लेबर ग्रेड का आदमी है, समझे? अभी अपना काम, अगर ये अपना काम छोड़ के यहाँ बैठल रहेंगे तो ये चावल दाल भी अपना घर में नहीं खा पाएंगे, रोटी भी नहीं खा पाएंगे। पैसा इनका मांगना लाजमी है, इनका पैसा है तो दूसरे जगह थोड़ी मांगने जाएंगे। तो मांगने जाएंगे तो क्या आपसे भीख तो नहीं ना मांग रहे हैं? भीख क्या मांगेंगे भाई? अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपना अधिकार देने में भी आप उस क्षतिपूर्ति के साथ भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है,
सहारा इंडिया में भुगतान करेगी, थोड़ा विलम्ब है। कब करेगी ये बात आप हमको बता दीजिए, खाली कब करेगी ये नहीं। कब करेगी ये तो हमारे मुखिया ही बता पाएंगे। तो आप मुखिया से बात कीजिए, अब डायरेक्ट फोन कीजिए लखनऊ और इन लोग को बताइए, यहाँ आदमी डेली डेली आपका पास नहीं आएगा। प्रॉपर चैनल है, उस ढंग से बात होता है, वैसे नहीं होता है। तो प्रॉपर चैनल है, आप लोग चैनले बना के तो खा रहे हैं। एगो आप लोग बनाते हैं कमिटी टाइप से, उसमें फिर करप्शन घुसा देते हैं और उसमें आप लोग पैसा खाते हैं। इस सिस्टम है इंडिया का, समझे? ये बात है कि नहीं? सही है कि गलत है? तो बोलिए। आप एक कार्यकर्ता का बाइट लिए हैं, अभी और कार्यकर्ता हमारे यहाँ, उनसे बाइट ले लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, कब तक प्रॉब्लम दूर होगा? जो बोला गया पैसा जो है कि सुब्रत राय नहीं दे रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की है। सरकार की कमी है। एक मिनट देखिए, यहाँ का एजेंट भी आप पर आरोप लगा रहा है, यहाँ का पीड़ित भी आप पर आरोप लगा रहा है, सब गलती सरकार की है। जी हाँ, सरकार की है। जो है फंड जो सहारा इंडिया के द्वारा जो रखी गई है वो जो है सो दिया जाए, ताकि सारा जो है गरीब का जो पैसा है सारा जो है मिल जाए। और उसके बाद एम्बार्गो जो लगाया गया है, सरकार की जो सहारा इंडिया अपनी प्रॉपर्टी बेचती है वो भी सरकार के खाता में चला जाता है, सेबी के खाते में पैसा तो चला। बेची है क्या प्रॉपर्टी? बेची है क्या सहारा इंडिया? सहारा इंडिया एक ही बेची नहीं है, बेचेगी तो उसी में चला जाएगा। तो बेचेगी तब ना, बेची तो नहीं ना है। बेची भी है तो उसी में चला गया है। तो बेच दी है सहारा इंडिया प्रॉपर्टी। सहारा इंडिया कुछ प्रॉपर्टी बेची है। यहाँ के आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार अहमद है। मैं यहाँ का भी करता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि लखनऊ से मुखिया जी, परिवार का मुखिया जी अपना प्रॉपर्टी बेच दिए हैं, कुछ प्रॉपर्टी बेच दिए हैं। और बेचने से उनको कितना लाभ हुआ? उनको लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं बेचने से होता। तो एक बात बताइए, जो ये लोग पैसा जमा किया था वो पैसा का मुखिया जी तक नहीं पहुंचा? जो पैसा ये लोग जमा किया था तो वो पैसा जमा किया था मुखिया जी तक तो पहुंचा। मुखिया जी अपना काम कर रहे थे, लेकिन बीच में दो साल तक जो पैसा ले लिया है कि हम जो है पार्टी को पैसा देंगे, हम जमाकर्ता को जो है भुगतान करेंगे, सरकार क्यों नहीं कर रही है या पैसा क्यों रखी हुई है? तो आप लोग सेबी को बोले, आप लोग 1.2 मिलियन परिवार हैं, इसमें खाली कर्मचारी कार्यकर्ता है कि नहीं है? तो बोलिए हमको। 1.2 मिलियन सबसे बड़ा परिवार का कार्यकर्ता सबसे बड़ा परिवार है कि नहीं? 12.5 लाख आदमी है ना कार्यकर्ता। तो आप लोग आंदोलन काहे नहीं करते हैं? आप लोग को क्या? हाँ, 16 दिसंबर 2021 को ही आंदोलन किए हैं कि हमारा जो सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपया बकाया है वो वापस करे, जिससे हम भुगतान कर दे पार्टी को। देखिए वहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, उसको भी ले लेंगे। आगे बोलिए। तो क्या हुआ इस आंदोलन? मतलब आंदोलन ऐसा कि करे दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पैसा लेने के लिए हमने आंदोलन किया है। वो आप हमको नहीं दिखाते, यहाँ पैसा दिखाते। फिर अगर वो ऐसा बात रहता तो। और पूरा देश में आंदोलन हुआ है। जो 24,000 करोड़ रुपया फंसी है वो हमको गवर्नमेंट दे दे, एम्बार्गो हटा दे, हम भुगतान करने के लिए आज भी सक्षम है। तो एक बात बताइए, आंदोलन जब तक सक्सेस नहीं हो तब तक आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो रोज आंदोलन हो रहा है, पूरे विश्वव्यापी आंदोलन हो रहा है। वो तो हम देखिए रहे विश्वव्यापी क्या आंदोलन हो रहा है। सो ऐसा दूसरा विजय माल्या बनाने का जो है ना, सरकार प्रोसेस चला रही है कि नहीं? नहीं, विजय माल्या में सहारा श्री में बहुत अंतर है। आप बोलिएगा कार्यकर्ता है इसलिए, लेकिन आदमी वही अनुमान लगाएगा कि नहीं अब उनका बेटी की शादी टूट जाएगा। आज भी हमारे पास ऑफिस में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भुगतान हो रही कि नहीं हो रही है। तो इनकी भुगतान क्यों नहीं हो रही? तो जो कलेक्शन करके ला रहे हैं उनको हो रहा है, लेकिन जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को हम कैसे दे सकते हैं अपने मन? एक बात बताइए, जो कलेक्शन करके ला रहे हैं उनका आप भुगतान कर रहे हैं, ठीक है? ये बोल रहे हैं कि कलेक्शन करके जो पब्लिक ला रही है तब मिल रहा, मतलब दूसरे को और फंसा दीजिए तब मिलेगा। ये देखिए 3,000 रुपया केवल इसका बन रहा है, अभी बोल रहे पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। देखिए 25 तारीख का शादी है, तो कम से कम हम लोग MIS का तो भुगतान हो रहा है। करवा दीजिए, चलिए आइए करवाइए, चलिए सामने करवा दीजिए ना, तो जनता भी देखेगा कि हाँ भुगतान हो रहा है। चलिए करवाइए, चलिए करवाइए। चलिए आपका क्या हो रहा है, नहीं होगा फिर बोलिएगा। कि सर शादी हमारे यहाँ 25 तारीख को, किसी भी हाल में 10 से 15 दिन मेरे पास टाइम है, 10 से 15 दिन में किसी भी तरह से करवा दीजिए। सब यही है, उतने ही है। गरीब आदमी कहाँ से लाने गए पैसा? जे है से यही है, कहूँ पैसा नहीं है।
देखिए एक बात तो है कि इनका भी कुछ वैसा मतलब है, अपराध तो इनका भी है, ऐसा नहीं है। देखिए अपराध करने वाला और अपराध सहने वाला दोनों अपराधी होता है, ठीक है। ये लोग अपराध सह रहे हैं, ठीक है। आंदोलन बता दिए कि कर दिए हैं, आंदोलन किए तब पैसा कहाँ गया और पैसा काहे नहीं दिया? सहारा से भी खाते में रखा हुआ है 24,000 करोड़ रुपए। हाँ तो खाते में रख के क्या कीजिएगा? उसको बढ़ेगा ये तो हमको गवर्नमेंट देगी ना। तो गवर्नमेंट से मांगिए ना, आप यहाँ बैठ के गवर्नमेंट तो मांग तो रहे हैं। हाँ आप जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से मांगिए पैसा, लगा हुआ पूरा देश पैसा मांगने के लिए, हमारा पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है। आज पिछले लगभग 10 साल से सेवी पैसा रखे हुए 24,000 करोड़ रुपया, उसे पैसा दिया गया था भुगतान करने के लिए, उसको रखने के लिए नहीं दिया गया था। उनको कहा गया था कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारा जमा करता तो वापस लीजिए। वो मात्र 129 करोड़ रुपया वापस किया 2018 तक, उसके बाद वो भुगतान करना बंद कर दिया। तो क्यों, रीजन तो बताया होगा। वो बोलता है कि हमारे पास तो आदमी आता ही नहीं पैसा लेने के लिए, तो उसके पास आदमी कहाँ जाए? दिल्ली पैसा लेने के लिए? कहाँ कौन कंपनी बोले? सेबी पास पैसा जमा है। सहारा इंडिया पैसा दे चुका है सेबी को, क्या आप हमारा जमा करता हो वापस कीजिए पैसा। वो क्यों वापस नहीं कर रहा है? आप आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। आप ये लड़ाई आप भी लड़ सकते हैं, किसी भी लोग तो लड़िए रहे हैं, यहाँ से नहीं पूरा हिंदुस्तान से मीडिया लड़िए रहा है। किसी भी संस्था का इतना पैसा रख करके एम्बार्गो लगा के आप संपत्ति बेच नहीं सकते हैं। क्या ये कंपनी क्या ऐसी है कि वो पैसा रखे हुए है और भुगतान क्यों नहीं कर रही है और पैसा वापस क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल तो सब पूछ रहा है, लेकिन अगर आपके मुखिया आज के डेट में लगा हुआ आदमी, आज के डेट में पहला कंपनी ऐसी है जो सेबी से लड़ाई कर रही है अपना पैसा पाने के लिए। इससे पहले जितनी भी कंपनी थी सेबी पैसा सीज किया, आज तक सेबी वापस भी नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको वापस होगा? 100% पैसा वापस होगा। हम लोग लगे हुए हैं इस व्यवस्था में, जैसे भी हो सेबी आज हो चाहे 1 साल के बाद हो, वो पैसा हमें देगा। तो 1 साल बाद जब आप इनको पैसा लौटाइए। बात रहा इनका है शादी है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में जो भी संस्था में भुगतान हो रही है, जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे अपने पैसा ला रहे हैं, उस पैसा के मार्फत से 70% 80% वो पार्टी को भुगतान अपना करवा रहे हैं। लेकिन ऊपर से जब व्यवस्था जैसे ही बनती है, हर पार्टी को पैसा दिया जाएगा। वो भी जितने दिन डिले हो रही है उस पर ब्याज सहित पैसा मिलेगा। ब्याज सहित पैसा लेके क्या करेंगे ये लोग? वो भी तो बात है ना सर। मजबूरी है। मैं मानता हूं कि आज के डेट में मैं खुद फील्ड वर्कर हूं। आज यह संस्था में लगभग 22 साल हमको हो गया। मेरी भी पार्टी है, हम भी परेशान हैं। फिर से हमें भी पार्टी धमकी देती है मेरा पैसा वापस करवाइए, टाइम पूर गया है, लेकिन समय पर उनको पैसा नहीं दिवा पा रहे हैं। आज के डेट में हर इंसान को पैसा की आवश्यकता है, जो समय पर सहारा इंडिया भी दे नहीं पा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं, मीडिया इतना दिन से गुहार लगा रही है, आप न्यायालय भेज दिए, कब डिसीजन आएगा? कब दादी लोग को, चचा लोग को पैसा मिलेगा और कब इनका जिंदगी फिर से चलना शुरू करेगा, ये किसी को नहीं पता है। और अभी तो ये गारंटी ले रहे हैं, बाय द वे अगर वो पैसा जैसे सीज करता है वैसे अगर सीज कर दिया तो फिर यहाँ का पब्लिक क्या करेगी? आपसे जनता सवाल पूछती है लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं कभी। ये गलती सरकार का है कि नहीं है? जो बोले 100% सरकार गलती इसमें है सर। सरकार का गलती है ना? एकदम सरकार की गलती है। सरकार की गलती है, पूरा गलती है, पूरा गलती है। सरकार का गलती है। ये सबसे एकदम राय लेंगे कि सरकार का गलती है कि इनका जो कंपनी का मुखिया है उनका सरकार की गलती है। अगर ये पैसा दे देती संस्था को तो आज पूरे जमा करता जिसके यहाँ शादी है, बीमारी है, वो इधर उधर नहीं जाते, उनका सही समय पर भुगतान हो जाता है। देखिए आज सेबी के माध्यम से 195 करोड़ रुपया ही भुगतान हुआ है, 129 करोड़। तो ये बाकी रकम वो क्यों रखी हुई है, इस पर तो विचार किया जाए। और सहारा इंडिया ही ऐसा एक संस्था है जो कि ऑफिस भी खुला हुआ है, चाहता तो ये कब के 2014 में बंद कर देता। तो एक बार तो आए थे तो यहाँ कोई कर्मचारी हमको भेंट नहीं हुए थे, तो उस दिन हम बाहर से चल गए थे। हाँ, इस विषय में हम बोलना चाहते हैं सर। आप आए थे जिस दिन, तो कुछ लोग आए हुए थे जो ऑफिस में आकर के जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे सबको बोला गया कि आप लोग बाहर निकलिए, नहीं तो आप लोग साथ मारपीट किया जाएगा। तो उस पीरियड में सारे स्टाफ यहाँ से बाहर चले गए। देखिए पैसा नहीं मिलेगा तो उसका लिए आंदोलन करना आपका हक में है, लेकिन किसी को मारना और कानून को हाथ लेना ये किसी का अधिकार नहीं है।
100% सही बोला सर आप, बिल्कुल सही बात बोले। किसी को मारना उचित नहीं है। आपका भुगतान है, आपको भुगतान दिया जाएगा। उस दिन भी हम ऑफिस में थे, हम जो भी जमा करता आए थे उनको समझाने का प्रयास किया मैंने कि सर ऑफिस से निकालने से तो फायदा नहीं है, ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस में रहने दीजिए। लेकिन लोग नहीं पर रोष में आ गए पूरा, और सबको बाहर करके वहाँ पर गेट बंद किया गया। उसी पीरियड में हमारे मीडिया वाले आए, देखे कि ऑफिस में कोई व्यक्ति है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई व्यक्ति था ही नहीं। अगर हम आपको धमकी दे तो उस पीरियड में आपको भी भागना होगा। हम भी कहना चाहेंगे कि जो मीडिया से दिखाया गया है कि ऑफिस में कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं है, कोई मैनेजर नहीं बैठा हुआ है, उसी पीरियड में निकाला गया था। जब यहाँ से निकले तो वही मीडिया जो उससे पूछते हैं आप इन लोग को क्यों निकाले, मीडिया ये सवाल किए। उसमें आप देखेंगे, गौर करेंगे उसमें कि बाहर गेट से निकलते के साथ जो आवाम से पूछा गया, जमाकर्ता से पूछा गया कि आप लोगों ने ये लोग क्यों निकाले, तो बोला कि सर हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा था, ये लोग बैठ के क्या करेगा। तो ये नहीं कि हमारे ऑफिस में जो मैनेजर नहीं है या जो है ऑफिस स्टाफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जमा कर ले ये तब नहीं आओ ये ऑफिसवा में, और ना पैसा जमा करते तो कहाँ से आती है ऑफिसवा में। अपना जो जमा किए से न लेवल आ रहे हैं। पैसा जमा करके आप कहाँ जाते सो बताइए हमको। वही बात तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग ऑफिस इसीलिए खोले हुए हैं, पैसा इनको देना है। सर ये संस्था कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। अगर संस्था को बंद होना होता तो भारत सरकार इसको तब के बंद की होती कि भैया आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, अब झोला पर दे दीजिए, ऑफिस को बंद कीजिए, आपका भुगतान हम करेंगे। सरकार भी लगी हुई है कि इनका डिसीजन, सरकार लगी हुई है, भारत सरकार हमारा लगी हुई है कि सेबी और सहारा डिसीजन बहुत जल्दी इसको किया जाए, और यहाँ हिंदुस्तान के जमाकर्ता को भुगतान जैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, उनको भुगतान मिलना चाहिए। जैसे संस्था ये जो भी सहारा इंडिया आज बहुत 1978 से चल रही है, और उस समय से संस्था लेन देन लगातार कर रही है, पेमेंट भी पार्टी को अच्छा से हो रहा है। लेकिन विगत 2 वर्षों से जो स्थिति है सहारा इंडिया की बनी हुई है, जो खुद वॉलेट पे चल रही है, एजेंट का पैसा कलेक्शन किया हुआ पैसा पे ये कंपनी चल रही है, अपना स्टाफ को पेमेंट कर रही है, और जमाकर्ता को वही पैसा जो कलेक्शन किया हुआ है उसी में वापस कर रही है। और हम लोग आशा उम्मीद रखे हुए हैं संस्था से कि ये फंड भेजेगी, तो कहाँ से ये फंड भेजेगी सर? जो अभी पैसा कलेक्ट करके रह रहे हैं उसे आप भुगतान कर रहे हैं। आप बोले बाय द वे अगर ये जो कंपनी है वो आपका सीज कर दे तो क्या कीजिएगा फिर? 1 मिनट सर, आपने जो बोला कि कंपनी सीज कर जाती है तो इसका मैं फुल गारंटी देता हूँ, इसका भुगतान सरकार करेगी। सरकार करेगी सब, मतलब सबको उम्मीद सरकारें से है। हाँ, सरकार से उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, पिछले 2020 में जब हमारे देश में कोरोना का लहर आया, उस पीरियड में सहारा इंडिया लगभग 4 से 5 महीना ऑफिस बंद रहा। उसी बीच में जब संस्था फिर खुली, अनुमति मिला तो संस्था खुली, उसके बाद भारत सरकार ही सहारा इंडिया परिवार को 4 महीना के लिए NI को बंद किया गया कि आपको नया काम मार्केट में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सहारा इंडिया लगा उस पर, सरकार फिर डिसीजन लिया कि नहीं आप मार्केट में काम कर सकते हो। लगभग 9 महीना कंपनी में बंद रही यहाँ पर। उस बीच में जिसका समय पूर्णा था उस समय पूरा होते चला गया। अब यहाँ पे बिजनेस 0 बराबर हो गया, नील हो गया, जिसके कारण से संस्था में थोड़ा लोड बढ़ी है। और एक तब सेबी पास हमारा पैसा तो है ही। 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए। अभी सर ऐसा है कि जो कोरोना आया 2020 में, 22 मार्च 2020 के बाद जो लगा, ये समझिए हम लोगों के लिए जितना भी कार्यकर्ता हैं काम किए सहारा इंडिया में, ये बहुत ही अच्छा चीज़ आया सर, क्योंकि ये संस्था के बारे में हम लोग समझ नहीं पा रहे थे और आंख मूंद के काम कर रहे थे। ये संस्था जिस अनुसार से उल्लू बना रही है। सुनिए एगो बहुत बड़ा ये आरोप लगाए हैं आप लोग पे कि अगर कोरोना नहीं आई हुई रहती तो आपका जो कंपनी फ्रॉड कर रहा है वो नजर में आता ही नहीं। एक मिनट सर, कंपनी क्या फ्रॉड कर रही थी ये आज तक तो जान नहीं पाया था। हम लोग संस्था में 2019 तक अच्छा खासा भुगतान करवाया। यहाँ पर पैसा की आवश्यकता नहीं कभी पड़ा, मतलब आवश्यकता पड़ता भी था तो फंड ऊपर से आती थी, ऐसी बात नहीं, फंड आती थी।
ये जो ब्लेम डाल रहे हैं संस्था पे, आज 40-42 साल के इतिहास में सहारा इंडिया परिवार में किसी भी जमाकर्ता का भुगतान नहीं रुका है। जिस दिन में डेट पूरा हुआ है, समय अवधि पूरा हुआ है, उस दिन वो पार्टी पैसा लेकर यहाँ से दिया है। अब आप बोलिए। ऐसा था सर कि हम भी संस्था में काम कर रहे हैं, 2002 से काम किए हैं, लेकिन 2020 से मुझे ये पता चला कोरोना लागू होने के बाद संस्था का काम था कुलम कि पैसा पब्लिक से उठाओ और यदि 10 लाख रुपया जमा हो गया, 8 लाख पेमेंट करना है, 8 लाख पेमेंट हुआ, बाकी 2 लाख संस्था के ऊपर चला गया। और अभी क्या हो रहा है सर कि जब सुनिए सर, अभी मेरा पूरा बात होने दीजिए। यदि संस्था के ऊपर वो कैपेसिटी होता तो आज 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं और उतना सारा पैसा गया, तो आज एजेंट जब मर रहा है और जमाकर्ता मर रहा है, तो ये कि दुख के घड़ी में 2 साल से क्या कर रहा है संस्था सर। यदि संस्था के ऊपर कुछ भी कार्यकर्ता के प्रति और जमाकर्ता के प्रति कुछ भी यदि आभार प्रकट करना रहता, कुछ अपना सहानुभूति दिखाना होता, तो आज संस्था 2 साल में कुछ 10-10 हज़ार का भी पेमेंट करने का कैपेसिटी रखता, लेकिन आज तक नहीं किया सर। और ये भी आगे चल करके ये जितना भी पैसा फंसाया है, कंपनी में तो 2 स्कीम का खाली केस हुआ था, अबॉर्ड बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतना पैसा लिया गया, हजारों अरबों करोड़ रुपया लिया गया। वो पैसा कहाँ चला गया सर? 15,000 करोड़ ओनली फॉर सहारा में 15,700 कुछ करोड़ जमा किए हैं, ब्याज जोड़ करके 25,000 करोड़ हुआ सर। आप अभी जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए 16 दिसंबर को जो गए, वो तो हम लोग तो सिर्फ ये हावी होने गए सेबी के ऊपर। सेबी हमें पैसा कैसे लौटाएगी सर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि हाँ सहारा का पैसा आप 129 करोड़ आपने पेमेंट किया, बाकी शेष पैसा सहारा को वापस कीजिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा उस दिन सहारा इंडिया को पैसा वापस हो जाएगा। ये काम है सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने का। और दूसरी बात, अभी जितने भी हमारे सीनियर यहाँ बोल रहे हैं, चाहे ये बोल रहे हैं कि नहीं एमार्गो लगा हुआ है, कोई एमार्गो नहीं लगा हुआ है संस्था का। संस्था को कहीं पे भी प्रॉपर्टी बेच के दे सकती है, लेकिन एक मनगढ़ंत कहानी है सिर्फ ऊपर का पद प्रबंधन का। यदि चाह लेगी संस्था को पेमेंट की, संस्था चाह लेगी कि पब्लिक को पैसा देने के लिए मिनटों में पेमेंट कर सकती है संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन सबके दिल में बेईमानी हो गई है सर, और सब कार्यकर्ता को और जमाकर्ता को मारने पर लगा हुआ है सहारा इंडिया। देखिए ये बात है सर। देखिए सर, इस विषय में जो भाई साहब अभी बात रखे हो गया। देखिए एगो का काम हो गया है, ऐसे ही धीरे धीरे इन लोग को काम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो करवाएंगे। और इन लोग के साथ अगर आंदोलन में पूरा भारत को आना पड़ेगा। बात जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर इनका पैसा फंसा हुआ है ना तो खाली यही लड़ेंगे, जो सहारा में नहीं है वो विरोध नहीं करेंगे। अगर गलत हो रहा है तो हिंदुस्तान का हर जनता का कर्तव्य बनता है कि सब साथ में रह के लड़िए, देखिए विजय कैसे हासिल होता है। जैसे ही भाई साहब ब्लेम डाले संस्था पर कि संस्था में तो एमार्गो लगा हुआ नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं उन्हें कहाँ जानकारी मिली है कि एमार्गो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमें जहाँ जानकारी है, जितने फील्ड वर्कर हैं, ऑफिस स्टाफ हैं, वो सारे यही बात बोलते हैं कि संस्था पे एमार्गो लगा हुआ है। उन्हें कहाँ से जानकारी मिली कि एमार्गो नहीं लगा हुआ है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अब उन पे हम ब्लेम भी नहीं डाल सकते हैं, इसे विशेष हम क्या बोले। लेकिन एक ज़रूर है कि संस्था जैसे भी हो जमाकर्ता भुगतान करे अपना। जो रोज़ यहाँ ड्रामा हो रही है, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि सहारा से भी जो विवाद है वो जल्द से जल्द खत्म करे और जैसे संस्था चल रही थी उसे चलने दें। देखिए बहुत बड़ा बात है, आपको हम एक बात बता दे रहे हैं। भारत सरकार जो है आज हर जगह फंसी हुई है। स्टूडेंट के काम में वैसे ही आड़ा लगा हुआ है, बिजनेसमैन के काम में वैसे ही आड़ा लगा हुआ है। जहां क्षेत्र में उठा के देख लीजिए भारत सरकार विफल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि 200% भुगतान होगी तो इनको भी भरोसा रखना चाहिए। और जितने व्यक्ति पैसा जमा किए हैं, जितने लोग यहाँ पैसा जमा किए हैं, वो आक्रोश में आके कानून को अपने हाथ में लेने की गलती कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कानून को अगर आप हाथ में ले लीजिएगा तो आप भी अपराधी हो जाइएगा। लेकिन विरोध करते रहिएगा, जब तक विरोध करते रहिएगा तब तक सच के लिए आप लड़ते रहिएगा। मैं सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे, जय हिंद।